बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। वाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। यार पढ़ तो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसका बहुत यूज़ है। अगर आप लोग आगे जाके 12th के बाद बीटेक वगैरह करते हैं, रियल लाइफ में दबा के यूज़ है इसका, ठीक है, दबा के यूज़ है। बट ये भी तो पता होना चाहिए क्यों क्यों हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, बता दो तो यार क्यों क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, ये क्या इसका यूज़ है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसका रियल लाइफ यूज़ क्या है और क्यों हम सब ये सब यार हमें पढ़ा रहे हो। बताओ तो हमें कोई चीज़ अगर पढ़ा रहे हो आप तो अब देखते हैं 11th क्लास में वैसे चैप्टर 5 है, लेकिन उसमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की ही बात हुई है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स है, वैसे कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, टफ, वो सही नहीं है। कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर जो हम समझेंगे कि दो नंबर को मिक्स करके एक नया नंबर बना दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक फैमिली है हमारी रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स के अंदर कई सारे नंबर आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नेचुरल नंबर, ये सब जितने भी नंबर हैं। और एक बेचारा अकेला पड़ा हुआ इमेजिनरी नंबर, इसे कोई बोलता ही नहीं है, बहुत बेचारा तन्हा महसूस कर रहा है, समझ सकते हो ना। तो यार अब ये तन्हा महसूस कर रहा है जो आदमी अकेला पड़ा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं ये कुछ चला ले, मतलब सोशल मीडिया साइट वगैरह, तो ऐसे इसने कहा यार इसके इतने सारे दोस्त हैं तो मैं इसके साथ ना कंबाइन हो जाता हूँ, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। तो रियल पार्ट तो वैसे भी रियल नंबर तो बहुत अच्छे आदमी होते हैं, उन्होंने कहा चल तू आजा भाई, तू भी मेरे साथ दोस्ती कर ले। तो क्या होगा, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को एक मिलाकर एक जो नया नंबर बना दिया गया, उसको हमने बोल दिया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली चीज़ तो ये समझिए, ये नहीं कॉम्प्लेक्स में हमें टफ होता है, पहले ये हम लोग क्लियर करेंगे। अब सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सर कुछ तो बता दो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं रूट 2 की वैल्यू बताइए तो आप तुरंत बोल देंगे 4 1 इस टाइप से। लेकिन रूट -2, रूट-1, रूट-3 या क्यूब रूट-7, ऐसी वैल्यू पर आप अटक जाओगे। इसका कोई भी आंसर नहीं था। जब इसका आंसर नहीं तो लोगों ने ट्राई किया, तो यार कहा कि इसका जब कोई आंसर नहीं आएगा तो इसको केवल इमेजिन कर लो, बस एक थोड़ी देर की इमेजिन कर लो इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोल दिएगा जिसका कोई आंसर नहीं आ सकता है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो रूट के अंदर जो -1 होता है उसको आई बोला गया, आयोटा। और ये जो सर सबसे पहली बार बोला था यूलर ने बोला था, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बात बोली थी वो WR हैमिल्टन ने की थी। अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो हैमिल्टन ने टन जो भी कुछ है, ठीक है, WR हैमिल्टन ने, आई एम नॉट श्योर, 80-30 के अप्रोक्स उन्होंने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। तो आई से दिखाते हैं रूट आई की वैल्यू को, सब पढ़ेंगे कि सर ये आई आयोटा क्यों नाम दिया गया और क्यों इसको पढ़ रहे हैं, सब एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया। तो एक रियल पार्ट है ए और एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट तब माना जाता है उसके साथ एक इमेजिनरी नंबर लग जाए तो इमेजिनरी पार्ट माना है। जैसे कोई रियल नंबर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर के साथ हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस पूरे नंबर को हम क्या बोल देंगे, इमेजिनरी, अब सॉरी क्या, एक नेगेटिव नंबर। ऐसे बी तो एक हमारा कोई नंबर, उसके साथ अगर आई लग गया तो ये नंबर इमेजिनरी हो गया और ये रियल नंबर हो गया। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या होता है डियर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है जी। अब क्यों पढ़ा रहे यार हमें, तो देखिए आप लोगों को याद होगा, अरे कहाँ जा रही, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे और कहते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड करो, b² - 4ac/2a। तो एक कंडीशन लगा देते थे क्या, कि b² - 4ac 0 से कम होगा तो हम रूट्स नहीं निकाल पाएंगे इसके। क्लास 10 तक ऐसे ही पढ़ा था, मतलब b² - 4ac मीन्स नेगेटिव, मतलब यहाँ नेगेटिव नंबर की बात हो रही है और वो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो 11th क्लास में उस चीज़ पे ओवरकम करेंगे और पढ़ते हैं कि हम लोग -b² - 4ac अगर 0 से कम है तो उसके रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही टीचर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कीजिए। तो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, टीचर ने रूट्स निकाल के बता दिए। तभी एक होशियार बच्चा था, उसने पूछा कि सर x² + 1 = 0 के रूट्स क्या होंगे। टीचर ने कहा बहुत सिंपल है, x² = -1, x विल बी ±√1। टीचर फंस गए, यार ये प्लस माइनस रूट के अंदर -1 आ गया, ये क्या, इसका तो कुछ आंसर ही नहीं आता है। तो ऐसे को उन्होंने कहा ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोल देंगे। यूलर ने कहा कि माइनस रूट के अंदर -1 को आई बोल देते हैं, तो इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है,
-1, ठीक है। ऐसे ही आई स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, आई क्यूब माइनस आई हो जाता है, आई की पावर 4 1 हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि √2 इंटू √3, आप तुरंत बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे आप तुरंत, आप बोलेंगे 6। लेकिन डियर अगर मैं ये पूछूं ना आपसे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, अब देखना ध्यान से रहा, आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आई, और आई की वैल्यू होती है रूट में -1, इधर आई की वैल्यू होती है रूट में -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर +1, तो आई स्क्वायर की तो वैल्यू +1 हो गई। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रूट में a इंटू रूट में b कभी नहीं होता है रूट ए बी में। जब ए बी 0 से कम है और बी भी 0 से कम है तो ये फेल हो जाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू -√ab। आप देख रहे हैं ना कि कितना नई नई चीज़ें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती, या इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स भी हम लोग नहीं निकाल पाते। और सबसे तगड़ा रियल लाइफ एग्जांपल बताएं, खैर जब आप बीटेक करेंगे तब आपको और डीप में मिलेगा। इसका कम्युनिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करते हैं तो उसमें बड़ा यूज़ है। देखिए अब तो आपको फील कैसे कराऊँ, जैसे मोबाइल पे जो भी बात होती है, जो भी कुछ चीज़ें होती है, टीवी हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क जो भी, वो सब में इमेजिनरी नंबर का यूज़ होता है, ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन में इसका यूज़ होता है। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर अब मैं आपको फील इसलिए नहीं करा सकता, अभी आप 11th क्लास में, अगर मैं बीटेक के टर्म्स में बात करूँ तो उतना फील नहीं आएगा, लेकिन एक इनडायरेक्टली फील कराता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा यार ये नेटवर्क कैसे आते हैं, आपको पता है जैसे एयरटेल के नेटवर्क कैसा है, उसकी सैटेलाइट होती है, मैंने कोई एक नंबर ट्राई किया तो वो सैटेलाइट से टकराता है और उस एरिया में वो सारा फैला देता है अपने नेटवर्क, और जिसके पास भी होता है उसके पास कॉल चली आती है। ये प्रोसेस होने में बहुत कम टाइम लगता है। अब क्या है, क्यों वहाँ पे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्पेस, अब स्पेस की तो कोई पोजीशन है ही नहीं, स्पेस को हम लोग इमेजिन ही तो ही करते हैं। स्पेस में कोई भी चीज़ हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं, उसका नाम ही क्या है, स्पेस। तो सर स्पेस में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सब में कॉम्प्लेक्स नंबर का दबा के यूज़ है। तो इसके ये रियल लाइफ यूज़ है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर इसके रूट्स क्या हैं, तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, इसके रूट्स बहुत ही उसमें आएंगे क्या, अगर मैं यहाँ से x² कॉमन लूँ तो x + 1 + x + 1, तो ये क्या आ गया, x + 1 और x² + 1, इसको 0 रखो तो एक बार आएगा -1, और इसको 0 रखोगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर -1 अब ये कौन से नंबर हमने पढ़े ही नहीं है, तो अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, हमने आई के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे कि क्या आएंगे, -1 आई और -i, इस तरीके से आई के फॉर्म में हम इसको लिख। लेकिन आई का देखो ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन आई का फाइनली अभी तक कोई ऐसा आंसर नहीं है कि आई की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है। ऐसे आज तक कोई 0/0 का भी आंसर नहीं बता पाया, या 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर नहीं आता। वर्क चल रहा है लॉग के साथ नेगेटिव के, कोई भी आंसर अभी तक नहीं बता पाए। नेगेटिव चल रही है, रिसर्च चल रही है अपना। देखो हम लोग तो कुछ नहीं यार, हम लोग तो केवल बहुत ही छोटे लेवल पे, लोग बहुत बड़े रिसर्च कर रहे हैं। आप लोग कर सकते हैं अगर आप इंक्विजिटिवनेस, इफ़ यू हैव अ इंक्विजिटिवनेस इन अ मैथ्स, सो यू कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू वांट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यही रिक्वायरमेंट है। मैंने इसका रियल लाइफ यूज़ बता दिया कहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, ये इमेजिनरी और रियल पार्ट से मिलकर हमारा बना है, ये एक नया कंसेप्ट है। इसमें तो काफ़ी चीज़ें, वैसे मैंने इसका और भी इंट्रो पार्ट अपलोड किया, लेकिन इसमें मैं केवल ये बताना चाहता क्यों इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया, z = a + ib, ये, या फिर z = आप लोग c + i, कुछ भी कर सकते हैं आप, कैसे भी ही किसी फॉर्म में। अब देखो ये 2 हमारा एक रियल नंबर है, हम 2 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं 0 × i, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स, सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसका मतलब सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा अब ये 0 × i मतलब इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो इसको बोल देंगे पता है क्या, प्योरली रियल। इसमें क्या, प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी है ही नहीं। अच्छा, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z मैं लिख दिया -3i, तो इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे इट इज़ प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी मतलब जिसमें रियल पार्ट नहीं है तो उसको इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। तो यही सारी चीज़ मुझे नहीं लगता और कुछ मैं छोड़ा, वाई डू वी नीड रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग बता दिया, रियल लाइफ एग्जांपल बता दिया। अगर ये हमने नहीं पढ़ा होता तो इसकी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते, इसके रूट्स कैसे फाइंड करते, वो सब चीज़ें हैं। स्पेस में भी, स्पेस में इसका यूज़ होता है,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमने नंबर लिया z इक्वल्स टू 2 + 3i, तो 2 को ये रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको ये इमेजिनरी एक्सिस पे, तो 2, 3 मान लो इस तरीके से ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अभी पढ़ेंगे, इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ये सब देखो, अब ये मैंने रिप्रेजेंट किया, ये कायदे में देखा जाए तो केवल इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस में तो सारे काम इमेजेंसी होते हैं। जितने सैटेलाइट वगैरह छोड़ा था इन सब में इमेजनरी नंबर का यूज़, दबा के यूज़ है। तो जब आप बीटेक करेंगे आप पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो ये केवल आपको जानना चाहिए इसका क्या यूज़ है इसका।